subscribe to our channel, watch each video till the end, and don't forget to hit the bell icon for daily lectures. Let's make math your new favorite subject. बच्चों, स्वागत है आप लोग का अपने YouTube चैनल प्रेप लर्न पर। और इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम मैथ्स की बहुत ही डिटेल्ड क्लास कर रहे हैं। बच्चों, आप में से बहुत लोगों को मैथ्स में बहुत डर लगता है। क्यों? क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट आप लोग के बहुत क्लियर नहीं होते हैं। यही प्रॉफिट कारण लॉस है और कि चैप्टर काफ़ी नंबर लोग जो मैथ आगे से बढ़ाएंगे। भागते हैं, लेकिन मैथ एक ऐसा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपको फुल मार्क्स दिलाता है। और ऐसा ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन का प्रॉफिट एंड लॉस। तो फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। और अभी हम जो करने जा रहे हैं, हम सबसे पहले देखेंगे क्लास 8 की मैथमेटिक्स का जो चैप्टर हमारा डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन का चल रहा है, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। इसके कॉन्सेप्ट तो हमने पहले देख लिए थे। पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलो हम लोग शुरू करते हैं। देखो, पहला थोड़ा सा आप लोग रिवाइज कर लेते हैं उस दिन जो पढ़ा था, क्योंकि उसी के बेस हमारा क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़, प्रॉफिट क्या चीज़ होती है? जो हमारा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस रहेगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, वो प्रॉफिट होगा। जितने में हम बेचेंगे उससे हमको फ़ायदा हो रहा है, जितना उसको बनाने में लगा है या परचेस करना में उसके रिस्पेक्ट में, तो हमको प्रॉफिट हुआ। उसी तरीके से लॉस क्या होगा? वो भी हमारा डिफरेंस ही होगा, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट प्राइस अधिक होगी और जितने में हम उसको सेल कर रहे होंगे उसमें हमारा वो कॉस्ट प्राइस से कम होगा। ठीक है, और अगर परसेंटेज में हम इसको निकालेंगे तो हमेशा परसेंटेज हमारा कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकलेगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर हम निकालेंगे तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और प्रॉफिट परसेंटेज इन इक्वल्स टू जो हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस सेल प्रॉफिट के बराबर है, वो अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, ये ऑलरेडी ये सब तो डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, बस एक बार रिवाइज से छोटा सा कर ले रहे हैं 2 मिनट के अंदर। लॉस परसेंटेज इसी तरह से हमारा हो जाएगा सी पी माइनस एस पी सी पी, यानी कि इसमें से अगर हमको कोई 3 चीज़ पता रहे, 3 में से 2, अगर सी पी एस पी और लॉस में से कोई भी 2 चीज़ पता रहे तो तीसरी चीज़ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसी को हम थोड़ा सा और एलोबरेट कर लें, लॉस परसेंटेज को सबको एक साथ कर लें, तो हमारा एक और फॉर्मूला निकल के आ जाता है यहाँ पर, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। और सिमिलरली अगर हम प्रॉफिट वाले को करेंगे तो यहाँ पर ये एक चीज़ ध्यान देना, जैसे यहाँ पर क्या है 100 माइनस लॉस परसेंटेज है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 100 माइनस लॉस परसेंटेज, और यहाँ पे क्या है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो कभी इसको प्रॉफिट प्लस मत लिखना, कोई डिफरेंस तो नहीं आएगा, लेकिन तुमको जब कभी सोल्यूशन करना होगा तो उसमें हो सकता है कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाए। तो सीधी सी बात है, एक कॉस्ट में माइनस करने का, लॉस वाले में माइनस करना याद रखना, और 100 में से, और प्रॉफिट वाले में 100 में से प्लस करना याद रखना। बाकी चीज़ें देखो सेम है, एस पी इक्वल्स टू सी पी इधर है, और यहाँ भी क्या है एस पी इक्वल्स टू सी पी है। ठीक है, तो 100 प्लस में रखना, कोई डिफरेंस नहीं, प्रॉफिट प्लस 100 भी कर देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी तो कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये हमारा है, हमने अभी तक देखा। अब हम क्या करेंगे, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, इस पे बेस हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारी और तैयारी अच्छी हो जाए कि हम कर सकें इनके क्वेश्चन। फार्मूला का एप्लीकेशन क्या होगा? तो पहला हम देखते हैं अपना, मोबाइल फोन इज सोल्ड फॉर अ sold for is 3 1, loss of at
व्हाट विल बी द गेन और लॉस परसेंट loss percent if it is sold for if it is sold for is 640 क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? मोबाइल फोन इज सोल्ड एट ₹3120 एट अ लॉस ऑफ 4%। व्हाट विल बी हाँ ठीक है, व्हाट विल बी गेन और लॉस परसेंट इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर ₹3640। तो एक कोई मोबाइल है जिसको पहले क्या किया गया है, 3120 रुपीज़ पे सेल किया गया, तो उस पर 4% का उसको लॉस हो रहा है। और दूसरी कंडीशन क्या कहा गया, उसी मोबाइल को फिर से क्या किया गया, 3640 रुपीज़ पे जब सेल किया गया तो उसको क्या सेल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम गिवन कंडीशंस की बात कर लेते हैं, गिवन कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो एक हमारा क्लियर है क्या, केस 1, यहाँ पे दो केसेस हो रहे हैं, यहाँ पर दो केस हैं। एक है हमारा सेलिंग प्राइस, जिस केस 1 में क्या है, ₹3120 है। ठीक है, यहाँ पर हमारा 3120 है रुपीज़ सेलिंग प्राइस। और केस 2 हमारा क्या है, हमारा क्या है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमारा क्या दे रखा है, 3640। और जब हमारा सेलिंग प्राइस ₹3120 है तो हमको क्लियर बता रखा है कि इस समय हमको लॉस हो रहा है। और कितना लॉस हो रहा है, 4% का हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है, 4% का हो रहा है। यहाँ पे गेन हो रहा है और लॉस हो रहा है, ये हमको नहीं पता है, ये हमको बताना है, ये हमको बताना है। लेकिन तीसरी चीज़ एक और दिया हुआ है कि मोबाइल क्या है, दोनों केस में मोबाइल इस दोनों केस में मोबाइल सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मोबाइल अगर वही है तो कॉस्ट प्राइस इसमें जो होगी, कॉस्ट प्राइस दोनों केस में क्या होगी, विल बी सेम, विल बी सेम इन बोथ केसेस। मोबाइल सेम है तो क्या होगा, उससे कॉस्ट प्राइस दोनों की सेम होगी दोनों केसेस में। तो अगर अब हम केस 1 को लेके चलते हैं, केस 1 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस क्या है, रुपीज़, परसेंटेज हमारे पास है, लॉस परसेंटेज हमारा क्या है, 4। और कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है, फाइंड आउट करना है हमको, ये हमको नहीं दिया है। ठीक है, अगर हमको दो चीज़ें दिया हुआ है, तीसरी चीज़ निकालनी, तो सीधा सीधा हम इससे एक फॉर्मूला भी हमने देखा है, वहाँ से निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस 100 लॉस परसेंटेज ऑन, ये फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले हमने देखा है। यहाँ पे CP 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, इसमें से सेलिंग प्राइस हमको मालूम है कितना था, ₹3120। कॉस्ट प्राइस हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है लिख लेते हैं। और 100 माइनस परसेंटेज कितना है, 4, ये भी हमको पता है, अपॉन, थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
100 माइनस 4 96 CP हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या 3120 यहाँ से CP क्या निकल कॉस्ट प्राइस क्या निकल के आ जाएगा 3120 अपॉन 9। तो अगर हम फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें अगर, तो क्या हो सकता है देखते हैं। अगर किसको हम 16 से करें तो 16 1 इंटू नहीं, थोड़ा एक एक स्टेप करके चलते हैं। 6 से अगर पहले हम करते हैं 6512620 इंटू 109, ये 16 हो गया। ठीक है, ऊपर नीचे अगर हम 6 से कर देते हैं डिवाइड, और ये यहाँ पे क्या हो गया 16 16 30 4 0 जैसे 40 बना तो 32 हुआ, 80 80 इंटू 100 टू 3250। ठीक है, यहाँ से हमारा कॉस्ट प्राइस जो है क्या निकल के आ गया, कॉस्ट प्राइस हमारा निकल के आ गया ₹3250। ये वाली बात है कि कॉस्ट प्राइस क्या था, दोनों केस में सेम था, दोनों केस में सेम था। तो अगर हम केस 2 की अब हम बात करते हैं, अगर हम केस 2 की बात करते हैं तो केस 2 में हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, जो अभी हमने निकाला वही रहेगा। क्या निकाला है 3250, 3250 यही हमने निकाला है। तो कॉस्ट प्राइस तो मोबाइल का सेम ही रहेगा, और सेलिंग प्राइस दूसरे कंडीशन में क्या दिया हुआ है ₹3640। तो क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस वो क्या है मोर देन कॉस्ट प्राइस है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है उसको, क्योंकि सेलिंग प्राइस क्या है कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, यानी कि उसको बेचने में फ़ायदा मिल रहा है, उसके पास जितना उसको खरीदने में या बनाने में लगा उससे ज़्यादा उसको बेचने में पैसा मिल रहा है, तो यहाँ पर उसको प्रॉफिट हो रहा है। और अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो फिर क्या होगा, हमको फाइंड आउट करना होगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना होगा P माइनस CP इक्वल 3640 माइनस 3250 इस 390 का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट उसको इतना हो गया, तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर हमको फाइंड आउट करना तो वो भी निकाल सकते हैं। हम बात करते हैं तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस अपॉन इंटू 100 के बराबर हो जाएगा। प्रॉफिट हमारा 390 आया है, ये 30 आया है इंटू 100 से हमारा निकल के आ जाएगा तुम्हारा 12% के राउंड में। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि बाय सेलिंग 42 ऑरेंजेस, बाय सेलिंग 42 ऑरेंजेस person losses a person equal to selling price of the price of 8 oranges, 8 oranges
फाइंड द लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो क्या ये कह रहा है क्वेश्चन कि 42 ऑरेंजेस को बेचने पर एक पर्सन को कितना लॉस होता है? 8 ऑरेंज के सेल प्राइस के बराबर उसको लॉस हो रहा है, तो उसका लॉस परसेंटेज कितना है? यहाँ पे हमको क्लियर ना कॉस्ट प्राइस पता है ना हमको सेलिंग प्राइस पता है, लेकिन बस हमको ये बताया गया है कि यहाँ पे हमको लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक एजम्पशन लेना पड़ेगा। लेटस कंसीडर प्राइस इक्वल्स टू 1 रुपीज़। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस 1 रुपीज़ है तो 42 ऑरेंजेस के लिए सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 42 ऑरेंजेस फॉर ऑरेंजेस सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 42। और फॉर 8 ऑरेंजेस सेलिंग प्राइस आ जाएगा ₹8। ठीक है, तो हमारा क्या दे रखा है कि जो लॉस हो रहा है, लॉस क्या दिया हुआ है? लॉस दिया हुआ है 8 ऑरेंजेस के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 8 ऑरेंजेस सेलिंग प्राइस, 8 ऑरेंजेस सेलिंग प्राइस के बराबर है, ये हमको दे रखा है लॉस। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमको ₹8 का हमको लॉस हो रहा है। और सेलिंग प्राइस हमारा क्या है? सेलिंग प्राइस हमारा 42 है। सेलिंग प्राइस हमारा 42 है, तो लॉस परसेंटेज क्या निकल के आ जाएगा? लॉस परसेंटेज निकल के आ गया क्या हमारा? पहले लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस यही होगा। ठीक है, तो लॉस हमारा कितना हो गया? 8 का हो गया। कॉस्ट प्राइस हमको अभी नहीं पता है, इंटू 100। और लॉस परसेंटेज हमको फाइंड आउट अगर हमको करना है। ठीक है, लॉस इक्वल्स टू क्या होगा? लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस है। लॉस 8 के बराबर है कॉस्ट प्राइस, माइनस ये सेलिंग प्राइस हमारा 42 के बराबर है, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? 50 हो गया। इस 50 को अगर हम यहाँ पे लेके चले जाते हैं, इस इक्वेशन में ले जाते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस इन इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा? लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू 8/50 इंटू 100, यानी कि 16%। उसको कितना लॉस हो रहा है? 16% का उसको लॉस हो रहा है। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो क्या जो हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हमको आगे बढ़ना है। अगर हमको ना कॉस्ट प्राइस मालूम है ना हमको सेलिंग प्राइस मालूम है तो हमने उसको 1 एज्यूम कर लिया। ठीक है, अगर हम अल्फ़ाबेटिकल A B C भी कुछ लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, सब कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 1 लेने से क्या हो जाएगा कि एक हमारे पास नंबर रहेगा, तो नंबर को सॉल्व करना आसान रहता है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट सम cricket balls bought some cricket balls at rupees 250, 4 balls.
and sold them at rupees 340 for 5 balls. The gain, find the gain loss परसेंट। क्या देखते हैं क्या है कहानी इसकी। सबसे पहले हमको गिवन है, क्वेश्चन में गिवन क्या है, नवीन बॉट सम क्रिकेट बॉल्स एट ₹250 फॉर 4 बॉल्स। मतलब ₹250 क्या है उसका, 4 बॉल्स का रेट है। कितने का, 4 बॉल्स में 4 बॉल वो 250 में खरीदता है। एंड सोल्ड देम, परचेस, ये परचेस कर रहा है। और सोल्ड किस में कर रहा है, ₹340 में वो 5 बॉल्स को सेंड कर दे रहा है, पर सेल कर दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालना चाहें तो हमको 1 के लिए चाहिए होगा। तो अगर 4 बॉल्स वो ₹250 में परचेस कर रहा है तो 1 बॉल कितने की पड़ी, 1 बॉल ₹250 अपॉन 4 की पड़ी, यानी कि 62.5 रुपीज़ की, 0.50 की पड़ी। और इसी तरीके से अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करते हैं तो सेलिंग प्राइस क्या है, 5 बॉल वो सेल कर रहा है ₹340 में। तो 1 बॉल वो कितने में सेल करेगा, 1 बॉल वो सेल करेगा 340 अपॉन 5, यानी कि 68 रुपीज़ में। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में अगर हम बात करें तो सेलिंग प्राइस हमारा कॉस्ट प्राइस से अधिक है। इसका सीधा सा मतलब है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है। सेलिंग प्राइस हमारा अधिक है तो ये हमको डिनोट कर रहा है कि हमको उसको प्रॉफिट हो रहा है। और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट उसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सेलिंग प्राइस क्या है, 68 है, कॉस्ट प्राइस 62.50 है, इंटू 100 ये आया। फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं तो 220/25 आ जाएगा, 220/25। ये यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 8.200 हो गया, फिर 8.8%। प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको, 8.8% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। ये हमारा ठीक है। जल्दी से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर उसके बाद उतारो, क्योंकि 10 मिनट ही बचे हुए हैं। और क्वेश्चन हमारा, बाय सेलिंग अ बेडशीट फॉर ₹640, shopkeeper earns a profit of 28%. How much did it cost? How much did it cost the shopkeeper? तो क्या क्वेश्चन देखा है, सेलिंग अ बेडशीट। सेलिंग प्राइस हमको क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी। सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास, ₹640। उससे प्रॉफिट कितना परसेंटेज हो रहा है उसको ये भी क्लियर हमको दिया हुआ है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 28%। और कॉस्ट प्राइस हमको पूछ रहा है कितना होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा,
सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होगा। यहाँ पे हम वैल्यूज़ को अगर हम पुट करते हैं तो ये 28 हो गया, ये 640 माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। इसको क्या करना होगा, तुमको सॉल्व करना होगा। और अगर हम फर्दर इसको हम सॉल्व करने जाए तो 28 CP इक्वल्स टू क्या हो गया, इंटू सेलिंग प्राइस हमने कितना दे रखा है 640 माइनस CP, तो ये क्या हो गया 640 इंटू 100 माइनस 100 इक्वल्स टू 28 CP के बराबर है। इसको अगर हम इस साइड में ले आते तो 128 CP बन गया, ये इक्वल्स टू 64 हुआ। CP इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाएगा 640 इंटू 100 अपॉन 128 64 डबल है इसका मतलब सीधा सा हो गया यहाँ पे। ये अगर हम इसको हम 640, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो ये 64 जस्ट डबल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये से हम पहले कर देते हैं 640 इंटू 64, यानी कि ये 10 हो गया, 10 इंटू 50 इक्वल्स टू 500। तो ज़्यादा देर कर नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम इसका ओवर होने वाला है पूरा क्वेश्चन। फिर भी क्वेश्चन उतार के देखते हैं, अगर हो जाए तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक उतारते हैं हम। राजन परचेज्ड 50 पैकेट्स of blades at the rate of 8 per packet. He sold it for 70% of the packets. He sold 70% of the packets at the rate of 11%, 11 per packet, remaining at the rate of is gain or loss percentage. Find his gain or loss percentage. क्या क्वेश्चन कह रहा है, राजन परचेज 250 पैकेट्स ऑफ ब्लेड्स एट्स रेट ऑफ 8 पर पैकेट, यानी कि 8 रुपीज़ का एक पैकेट उसको पड़ रहा था और उसने इस तरीके के 250 पैकेट्स खरीदे, तो टोटल उसका परचेज कितने का हो 250 इंटू 8 का हुआ। उसके बाद उसमें से उसने 70% जो पैकेट थे उनको 11 पैकेट के रेट पे उसने उसको सेंड किया, ठीक है, 11 पर पैकेट के रेट पे, और बाकी जो बचे उसको उसने 9 के पर पैकेट के रेट पे सेंड किया। तो टोटल उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अब इसको तुम्हें क्या करना है, इसको तुम्हें अपने से सॉल्व करके रखना है, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ, फिर